प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के रूस के दौरे पर गए हैं और पहला द्विपक्षीय दौरा है प्रधानमंत्री का जब से इन्होंने थर्ड टर्म, यानी प्रधानमंत्री मोदी जब से इन्होंने थर्ड टर्म संभाला है, यह पहला द्विपक्षीय दौरा है। और यही बात पुतिन ने कही। देश में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि भारत रूस संबंध कैसे हैं। मोदी के काल में भारत रूस संबंध अच्छे नहीं रहे या डाउनग्रेड हो गए, तो भारत रूस संबंध कैसे हैं ये खुद राष्ट्रपति पुतिन बता रहे हैं। सुन लीजिए। सबसे पहले मुझे यह कहना है कि भारत और रूस के संबंध लगातार हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और इस बात की गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियां हैं। वह दुनिया के उन नेताओं में से एक हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूं। पहले मैं नाम नहीं लेता था। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी को कोई उकसा सकता है या उनको इस बात के लिए कोई फोर्स कर सकता है कि वो कोई स्टेप या फैसला ले जो भारत के लोग और भारत की नीतियों के खिलाफ जाता हो। मैं यह जानता हूं कि नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और मुझे इस बात की जानकारी है। देश में एक राजनीतिक तबका तैयार हो चुका है। उस राजनीतिक तबके को यह लगता है कि चूंकि हर बार झूठ बोलने से उनको फायदा हो रहा है और मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक वर्ग ने लगातार इस देश में झूठ फैलाया और उस झूठ का उनको एक तरह से प्रसाद मिला। तो वो कहते हैं जैसे शेर के मुंह में खून लग जाना। अब वो पॉलिटिकल क्लास हर मसले पर, वो चाहे देश की आंतरिक स्थिति को लेकर हो, आंतरिक मामलों को लेकर हो या फिर अब विदेश नीति को लेकर भी लगातार झूठ फैला रहा है। और उसको यह लगता है कि यह झूठ फैलाकर वो नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत की छवि दुनिया भर में धूमिल कर सकता है और इस लिहाज से वो लगातार ये करने की कोशिश भी कर रहा है। और इसीलिए लगातार जब से प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा अनाउंस हुआ तब से इस देश में एक पॉलिटिकल वर्ग है जो लगातार यह व्याख्या करने में लगा है कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। तो भारत और रूस के संबंध कैसे हैं वो तो हमने आपको पुतिन साहब से खुद ही सुनवा दिया कि कैसे हैं। और पुतिन साहब ने कोई पहली बार ये बात नहीं कही है, इससे पहले भी बार बार बोला है पुतिन साहब ने। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का पहला द्विपक्षीय दौरा तीसरी बार जीतने के बाद रूस का ही क्यों। आपको यह बात भी ध्यान रखना होगा कि जब राष्ट्रपति पुतिन 5वीं बार उन्होंने शपथ ली रूस के अंदर, तो सबसे पहले वो जिस देश गए थे वो गए थे चीन। भारत और चीन के संबंध कैसे हैं ये दुनिया जानती है। चीन रशिया संबंध कैसे हैं ये भी दुनिया जानती है। भारत रूस संबंध कैसे हैं ये भी दुनिया जानती है। हमें रूस से अब वो उम्मीदें नहीं है जैसा 71 से पहले हुआ करता था। आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि आप एज अ देश के नाते, एज अ नेशन, भारत अमेरिका पर बहुत रिलाई नहीं हो सकता या अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकता। भरोसे तो हम रूस के भी नहीं रह सकते, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं रही कि आप दुनिया के देशों से हथियार लेंगे और अपने दुश्मनों के खिलाफ उनके हथियारों से लड़ेंगे। अब कहानी वहां तक आ गई है कि अपनी सेना से लेकर अपने हथियारों का आप इंडियनाइजेशन करिए, अपने यहाँ जो कुछ है मेक इन इंडिया को पुश दीजिए। और भारत सरकार और मौजूदा सरकार इस तरह बढ़ रही है। लेकिन ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, धीरे धीरे होता होगा। मैंने आपसे कहा कि अमेरिका पर आप बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते और बावजूद इसके ये पहली बार हो रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे रूस जा रहे हैं। और ये मैसेज अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों तक को है। बात बड़ी सीधी है कि भारत किसी की सुनेगा नहीं और जहां अपने हित होंगे भारत अपने हितों की, अपने नागरिकों की, अपने देश की ही सुनेगा। रशिया हमारा पुराना दोस्त है और भारत कोई बड़ी उम्मीद के साथ नहीं गया है कि रशिया हमें कोई मदद कर देगा, रशिया हमें यह फायदा पहुंचा देगा। नहीं भाई, दुनिया बिजनेस कर रही है, आपको भी बिजनेस चाहिए हमसे, हम देंगे बिजनेस, लेकिन हमें भी आपसे बिजनेस चाहिए। भारत की बिल्कुल साफ नीति है, भारत दुनिया के किसी भी देश से झुककर दोस्ती नहीं रखेगा। और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं रशिया, तो एक बात आप समझिए, इसको सीधे दुनिया जोड़ रही है कि इस हिसाब से कि भारत और चीन के संबंध कैसे, तो ये दुनिया जान रही है। भारत रशिया, आप अगर चीन और रशिया की बात करेंगे तो वैचारिक दृष्टिकोण से आप ये समझ सकेंगे चीन और रशिया एक तरह से एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं। और जहां तक हमारा हिसाब है, हमारा रूस बहुत अच्छा दोस्त है। तो प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही रूस जाने का एक सीधा सा मतलब है, एक बात आप समझ जाओ, एशिया में हमें जिसके लिए तैयार होना है, जिस उस एक वॉर के लिए, एक युद्ध के लिए या एक बड़े खतरे के लिए, वो खतरा पाकिस्तान कभी से नहीं था, वो खतरा चीन है।
और यही बात प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, भारत की सरकार समझती है, भारत समझता है। और जब ये पहला दौरा हो रहा है और दुनिया में जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति से लेकर जो सामरिक स्थिति है, अलग अलग दुनिया के खित्तों में, अलग अलग इलाकों में आपको पता है कि डिस्टर्बेंस है, लड़ाइयां चल रही हैं, अरब के रीजन में हो या फिर रूस यूक्रेन में हो या फिर साउथ चाइना सी में हो, बहुत सारी जगहों पर एक अलग तरीके का टेंशन व्यापक रूप से स्वरूप ले रहा है और चल भी रहा है। और एक भारत चीन, भारत पाकिस्तान भी। दुनिया में एक नई रिपोर्ट आई थी, सिप्री की रिपोर्ट, हमने वो वीडियो भी आप तक पहुंचाया था, कि जिसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा जिन इलाकों में न्यूक्लियर वॉर का खतरा है उसमें सबसे पहला नाम हमारा था, भारत और पाकिस्तान वाला इलाका। तो इस गंभीरता को समझते हुए अपने पहले दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री रूस। और रूस से उम्मीद बस इतनी सी है कि जब भी भारत पाकिस्तान या भारत चीन होगा या जहां भी दुनिया में भारतीय हितों की बात होगी, हम रूस से कुछ नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं रूस जहां भी चाइना का सवाल होगा वहां रूस न्यूट्रल हो जाए, मतलब रूस का झुकाव चाइना की तरफ न हो। और यह बात बेहद गंभीर तब हो जाती है कि रशिया के पीछे पूरे यूक्रेन वॉर में चीन मजबूती से खड़ा रहा है। चीन की औकात नहीं है कि चीन टेक्नोलॉजी दे देगा रशिया को, वेपन दे देगा, वो हैसियत आज भी नहीं है चीन की, क्योंकि रशियन वेपन्स जो हैं और रशियन टेक्नोलॉजी जो वॉर के लिए यूज हो रही है वो हमेशा से चीन से उन्नत रही है। चीन भी रशियन हथियार इस्तेमाल करता है, रशियन फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता है। तो अभी वो सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन चीन पैसे से जबरदस्त मदद कर रहा है। और यही कारण है कि पूरा का पूरा वेस्ट सैंक्शन लगा दिया रशिया पर, पूरा का पूरा अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे रशिया पर। बावजूद इसके रशिया को सरवाइव में दिक्कत नहीं आई, रशियन करेंसी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। उसका कारण यह था कि मजबूती से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत चीन मजबूती से रूस के पीछे खड़ा है। और भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझता है और भारत इसीलिए इस बात की जोर दे रहा है क्योंकि रशिया कॉमन फ्रेंड है भारत और चीन का। मैंने आपसे कहा कि रूस चीन एक तरह से वैचारिक रूप से भाई है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत की कूटनीतिक विजय इसी बात में हो जाएगी कि जिस दिन भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट अपने अपर उस पर होगा, वो चाहे साउथ चाइना सी में हो, वो चाहे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हो, वो चाहे एलएसी पर हो या फिर अरुणाचल और सिक्किम वाले इलाके में, हमें रशिया न्यूट्रल चाहिए। रशिया जिस दिन न्यूट्रल हो गया उस दिन चीन और भारत अपने अपने लेवल पर देख लेंगे। भारत फिर अकेले निपट सकता है चीन से, लेकिन रशिया का झुकाव चीन की तरफ हो यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, यह भारत के लिए फेवरेबल नहीं है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज कह लीजिए, पत्रकार, सामरिक जानकार, वो इस पूरे दौरे को, प्रधानमंत्री के दौरे को इसी रूप में देख रहे हैं। हथियारों की लेन देन, हथियारों की खरीद फरोख्त भारत जमाने से करता रहा है, लेकिन अब रशिया हमारा बिगेस्ट आर्म सप्लायर नहीं है। अब दुनिया के और भी देश हैं, भारत खुद के लिए हथियार खुद भी बना रहा है। लेकिन सारी कहानी वहीं आकर रुकती है। जो भारत चीन संबंध हैं वो बहुत अच्छे अब उस दौर वाले भी नहीं है कि जहां शांति की गारंटी होती थी, तो वो कहानी अब है नहीं। हम बस रूस से इतनी उम्मीद करते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी पर्सनल लेवल पर राष्ट्रपति पुतिन से उतनी ही बात मुझे लगता है करेंगे कि जब भी भारत चीन का आमना सामना हो, रशिया न्यूट्रल रहे। और यही भारत रूस संबंधों की विजय समझ लीजिए।